हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कि आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसके 5 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम 6ठा लेक्चर पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि लगभग हर साल पूछा ही जाता है। और 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछा जाता है, क्योंकि इस साल जो है निरक्षीय स्थिति में आया था, तो अगले साल जो है 26 में जो है अक्षीय स्थिति में आने के चांस बहुत हैं। तो ये वैद्युत निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़ने से पहले जो है हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत पड़ती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पहले हम वैद्युत द्विध्रुव जानेंगे। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव देखिए, लिखूंगा हम यहाँ पर। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, लिख देते हैं डेफिनेशन यहाँ पे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। रखे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के, बराबर का मतलब ये नहीं परिमाण में बराबर, तथा विपरीत प्रकार के, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव हो सकता है। बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये है मोस्ट, या सबसे ज़्यादा मोस्ट, कभी कभी इसकी परिभाषा अधिकतर पूछ लेता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज़्यादा ही मोस्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी। तो हम इसे सीखते देखिए। इसे हम पढ़ेंगे कैसे लिखना है। ये किसी वैद्युत द्विध्रुव, इसे के हम सूत्र परिभाषा बिल्कुल ये रटनी नहीं है, सिर्फ समझ के पढ़नी है फार्मूले से। अभी पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ, बाद में आपके लिए समझा दूंगा कि फार्मूले से कैसे याद होगी। देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव, द्विध्रुव को मतलब दो ध्रुव होंगे इसके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनमें से एक आवेश की मात्रा, ध्रुव आघूर्ण उनमें से एक आवेश की मात्रा, एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनकी बीच की दूरी, तथा उनके, इनके दोनों आवेशों, उनके बीच की दूरी, के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, इसकी दिशा को लिखेंगे तथा इसकी दिशा जो होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, तथा इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, धनात्मक आवेश की तरफ होती है, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। पूछ लेता है कि यह बताइए वैद्युत राहु कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका इस्तेमाल लिख दिया हमने, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक। अब इसके देखिए फार्मूला कहते हैं, फार्मूला कैसे आएगा? कि मान लेते हैं हम एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पर जो है -Q आवेश है, यहाँ पर +Q आवेश है। ठीक। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ठीक। ये मध्य बिंदु यहाँ तक की L हो जाएगी और यहाँ तक की जाएगी L। तो देखो लिखेंगे, इसमें कैसे लिखना है? माना दो आवेश -Q तथा +Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, रखे हैं 2L दूरी
पर रखे हैं तब क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण P बराबर हो जाएगा, इसमें P से दर्शाते हैं, P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, ये लिख सकते हैं P बराबर हो जाएगा 2QL। या 2QL। अब देखिए हमने समझाई परिभाषा इसकी, ये किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हम जानते हैं, ये फार्मूला आपके लिए याद होना चाहिए। अगर ये परिभाषा आपके लिए रटनी नहीं माने समझ के हैं, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q क्या है, ये कोई दो आवेश में से एक आवेश है तथा 2L इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए कैसे बनेगी इसकी परिभाषा यहाँ से, ये किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनमें से एक आवेश की मात्रा, क्योंकि इन दोनों आवेशों में से एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी, किनके दो आवेश जो हैं उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा जो है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। दिशा का बहुत रोल है इसमें, याद हो गई। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनमें से एक आवेश की मात्रा Q होगी, कोई सा भी एक आवेश हो सकता है, उसकी मात्रा तथा उनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है 2L, उसके गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है मात्रक भी यहीं से निकलेगा। सूत्र याद है, तो सूत्र याद है तो आपको परिभाषा भी याद है और मात्रक भी याद है, सब चीज़ याद है। मात्रक Q का मात्रक होता है कूलाम, और L2L क्या है, ये दूरी है, तो यह कूलाम मीटर होता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी बहुत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, वैद्युत ये तो लगभग जो है इस साल 100% चांस है इसके बोर्ड एग्जाम में आने के। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में, उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह फाइंड डेरिवेशन करना है। ये वेरी IMP, ये 5 नंबर में आने के इसके चांस 100% है। ये अक्षीय स्थिति है, अगर यहाँ पर कह दे कि अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति तो बात एक ही होती है। ऐसे कह सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव कारण उसकी अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो भी यही आपको यही व्यंजक बनाना है। देखिए हम पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, चित्र ही बना लेते हैं। देखिए ये देखिए ये है हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव, ये बना लेते हैं। ये जो है -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये इसका मध्य बिंदु है O, ठीक, और इनके बीच की दूरी है 2L है। और 2L मध्य बिंदु, तो ये दूरी कितनी है, L हो जाएगी ये भी, और ये दूरी भी L हो जाएगी, ठीक, ये दूरी L हो जाएगी। और देखिए इस बिंदु का नाम हम जो है
ए रख देते हैं और इस बिंदु का नाम बी रख देते हैं। अब इसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर है, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से आर दूरी पर बिंदु पी मान लेते हैं हम यहाँ पर, बिंदु पी है, ठीक, बिंदु पी है जहाँ पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। ये दूरी कितनी है, आर, ये हमने आर मान ली। ये वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये पॉइंट समझिए, देखिए इसमें जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ये बिंदु पी माना, तो यहाँ पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। किसके, एकांक धनावेश, यानी प्लस का धनावेश के एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो देखिए ये माइनस क्यू आवेश है, ये जो है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश कल्पना, तो ये क्या करा, अपनी तरफ आकर्षित करा, तो इसकी दिशा किधर को जाएगी, इधर को। तो हम इसके लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता माइनस क्यू आवेश कारण कितनी मान लेते हैं, ई माइनस क्यू मान लेते हैं, ई माइनस क्यू। ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये क्या करा है, प्रतिकर्षित करा, तो इसकी तीव्रता मान लेते हैं ई बी, ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू, ठीक। आशा करता हूँ अच्छे से चित्र समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए मानो कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से जो है ये भी l होगी दूरी, ये भी l होगी। मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P माना, जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि ये माइनस क्यू जाए प्लस, जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वहाँ पर एकांक धनावेश की हम कल्पना करते हैं। तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये जो है यहाँ इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, और इसकी माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया हमने ई माइनस क्यू, और प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश क्या करा, प्रतिकर्षित करा, तो इसकी मान ली हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस क्यू। अब देखिए हमें थ्योरी कैसे लिखनी है इसकी, वो हम लिख के बताते हैं। देखिए रटनी थ्योरी बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है इसमें, सब जो है चित्र के आधार पर ही मैं समझा बताऊंगा। देखिए जो हमने माना, क्या माना, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, वही हम लिख देंगे यहाँ पे, माना। थ्योरी में लिखना है, थ्योरी रटनी नहीं है। कुछ टीचर थ्योरी को रटवाते हैं, हम यह रटवाते नहीं हैं, बिल्कुल समझा कर पढ़ाते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, आपको यहीं पर जो है 80% तैयार होगा। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, अब देखिए माइनस कोई, मानो कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस की प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ये भी हमने मान रखा है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी 2l है। अब देखिए हमने क्या माना है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिख देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु कौन सा, O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देखिए लिखते हैं यदि ज्ञात करनी है, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण हमें तीव्रता कितनी मानी है, ई माइनस क्यू, यह माइनस क्यू आवेश का तीव्रता कितनी मानी है, ई माइनस क्यू। यदि मैं यहाँ पर यदि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, ई माइनस क्यू, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ई प्लस क्यू हो, तब देखिए जो कुछ हमने माना है इसमें वो हमने सब थ्योरी में लिख दिया। अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ से हल करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या माना हमने, ये हमने माना ई माइनस क्यू। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 और Q/r² होता है। और R क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो आवेश होते हैं जहाँ से, देखिए यहाँ पर हम मान लें माइनस क्यू आवेश ये है, तो इसकी तीव्रता को यहाँ पर, क्योंकि हम एकांक धनावेश कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है R, तो इसमें कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की R है और यहाँ से यहाँ तक की L है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R + L हो जाएगी, क्योंकि बिंदु O से लेकर P तक की दूरी तो R है, हमें ज्ञात करनी है A से लेकर P तक की दूरी, तो कितनी है, R + L हो जाएगी, कितनी दूरी, R + L, Q/r² होता है, तो R + L का हो जाएगा होल स्क्वायर। और देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इस पर हम वेक्टर लगा देंगे, जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा सदिश राशि में दिशा होती है, तो इसकी दिशा किधर को हो जाएगी, यानी कि देखिए क्योंकि इसकी दिशा माइनस धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, ठीक। देखिए माइनस क्यू आवेश ये प्लस क्यू आवेश क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, यानी P से A की तरफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, P से A की तरफ, दिशा हो जाएगी P से A की तरफ, ठीक। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लो इसे। अब देखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, अब क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने क्या मानी है, ई प्लस क्यू मानी है, ई प्लस क्यू, वेक्टर लगा देंगे इस पर भी हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन, इसमें देखिए चित्र में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ये है, क्यू आर स्क्वायर तीव्रता, यानी प्लस क्यू से लेकर पी तक के बीच की दूरी। अभी प्लस क्यू से पी तक के बीच की दूरी कुछ है नहीं, हम जानते हैं ओ से पी तक के बीच की दूरी कितनी है, ओ से पी तक के बीच की दूरी कितनी है आर, और ओ से बी तक के बीच की दूरी कितनी है एल। जब हम ओ पी में से हम ओ भी घटा देंगे तो पी बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आर माइनस एल। पी से बी तक की बीच की दूरी कितनी होगी आर माइनस एल, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, देखिए यही प्लस आवेश है, यही प्लस क्यू आवेश है, तो यही बी से पी की तरफ, यानी आर प्लस एल, ये हो जाएगी आर माइनस एल, आर माइनस का एल का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा हो जाएगी बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ हो जाएगी इसकी दिशा। ठीक, अब देखिए इनमें परिणामी तीव्रता कितनी होगी, परिणामी तीव्रता अब निकालनी है, परिणामी तीव्रता, इसे क्या मान लेते हैं हम, ई मान लेते हैं। अब देखिए परिणामी तीव्रता, क्योंकि इनकी दिशा जो है विपरीत, इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को है, जब दिशा विपरीत होती है तो क्या होते हैं, ये घटते हैं। अब देखिए घटाएंगे, दिशा विपरीत होती है तो घटते हैं, घटेंगे कौन से, देखिए अब जो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी बड़े बारे में से कम बार घटा, ज़्यादा अधिक बारे में से कम बार घटा, तो अधिक किसका, देखिए ये भिन्न रूप में होगा। देखिए भिन्न में जिसका जो है हर जो है अधिक होता है वह भिन्न का मान कम होता है, यानी इसमें आर प्लस एल है, जब को आर चीज़ किसी चीज़ में जुड़ेगी तो और बड़ी होगी, वो बड़ी होगी तो उसका भिन्न का मान कम होगा। और ये आर माइनस एल ये घट रही है, यानी इसका मान भिन्न का आर प्लस एल बड़ा है आर माइनस एल से, तो क्या होगा इसमें ई प्लस क्यू में से हम ई माइनस क्यू को घटा देंगे, क्योंकि ये ई प्लस क्यू जो है बड़ा है, ये लिख देंगे ई प्लस क्यू माइनस का ई माइनस क्यू, ये लिख देंगे चूंकि ई प्लस क्यू बड़ा है ई माइनस क्यू से। ठीक, ये समझने योग्य पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए और ई प्लस क्यू को हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये माइनस घट रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम दिशा नहीं लगाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हल कर रहे हैं, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। तब देखिए इसमें से कोई कॉमन है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इसमें से कॉमन कर लेंगे हम, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है, ये हमने कर लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1/r प्लस एल का स्क्वायर, 1/r प्लस माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास बचा। देखिए आज इसका एलसीएम लेना हम, ये r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आ जाता है, तो हम वन है इसमें, इसके वन का टर्म क्या है r माइनस एल का स्क्वायर, r माइनस एल के स्क्वायर से इसे पूरे एलसीएम हम भाग करेंगे, तो r माइनस एल के स्क्वायर से r माइनस एल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस एल के होल स्क्वायर से यहाँ पर गुणा हो जाएगी, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का लगा देंगे हम, और r प्लस एल के होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, चूंकि एक हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है क्या, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 4ab के बराबर, ये आपके लिए याद होना चाहिए।
और एक ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी बराबर किसका होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के। ये दो फार्मूला आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, या फिर इसे भी अलग करके खोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कैंसिल होंगे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4ab बच जाएगा। तो देखिए यहाँ करेंगे हम, जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर जाए कितना आया 4ab, ये ए और बी की जाए क्या पे यहाँ पर आर एल है, तो जाएगा गुणा 4rl, ठीक, बटे ये देखिए हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो इसके बाद में है, ये हो जाएगा आर प्लस एल, यानी कि आर माइनस आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, वो इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इन पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, जबकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिख लेंगे क्यू गुणा 4rl के लिखेंगे 2l गुणा 2 इंटू आर, लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 4 2 दूनी 4 rl, हम ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के लिख लिया हमने, ये बटे में आ जाएगा इसके आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया P और 2 है, यानी हो गया 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सॉरी P नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये P क्या हो गया यहाँ पर, वैद्युत ध्रुव आवर्त, जो हमने पहले पढ़ाया था आपके लिए। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन यहाँ पर फाइनल। और इसके लिए देखिए हम स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, अंडरलाइन कर देते हैं इसके लिए हम स्पेशल केस। अब देखते हैं स्पेशल केस में क्या होता है, SPECIAL केस। स्पेशल केस में यदि स्पेशल केस में होगा यदि R जो है, R का मान बड़ा होगा किससे, L से, R का मान बड़ा होगा L से, ठीक, R का मान L के से बड़ा है, तब क्या होगा यहाँ पर R का मान L से जब बड़ा होगा तो L जो है हम नेग्लिजिबल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा E बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना 2PR बटा ये हो जाएगा R की घात 4, यानी R स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, R स्क्वायर और गुणा R स्क्वायर का स्क्वायर, ये R की घात 4 ही कर देते हैं, ठीक। वही देखो 2 ये और 2 ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और देखिए R से हम जो है R के बार कैंसिल होगा, 3 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फाइनल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R की क्यू, इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं हम, ठीक। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और चलो एक बार और रिवीजन करा देता हूँ मैं इसका, समझा देता हूँ मोटा मोटा। देखिए मानो कोई वैद्युत ध्रुव माइनस की तथा प्लस की आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यदि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E प्लस क्यू हो, तब माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी आई, यानी E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए R प्लस L के साथ है, चित्र में दोबारा समझाता हूँ। माइनस क्यू देखिए O से लेके P तक की दूरी मानी हमने R, हमें निकालनी है A से लेके P तक की दूरी, तो ये R प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, O से A तक की दूरी L है, तो ये R प्लस L का स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू कारण B से P की निकालनी है, B से P तक की, हाँ B से P तक की नहीं पता दूरी, O से P तक की पता है, तो हम देखिए यानी OP में से हम जो OB घटा देंगे तो हमारे पास BP बचेगी, ये R माइनस L।
ये ई माइनस क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर दिशा पी से ए की तरफ है, और प्लस क्यू आप इसका तीव्रता है ई प्लस क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसकी दिशा बी से पी की तरफ है। अब परिणामी तीव्रता क्या होता है, ये अधिक बार में जब चिन्ह दिशा विपरीत होती हैं तो जो है घटती हैं, और अधिक बार में कम बारी घटती है। अधिक बार कौन सा होगा, ई प्लस क्यू, क्योंकि इसका जो हर जो है छोटा है, आर माइनस एल छोटा है, तो इसलिए ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बचा अब 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया, और इसके बाद हम सूत्र जानते हैं 4RL आ गया, इसे लिख लिया हमने Q इंटू 12 इंटू 2 इंटू आर, ये होंगे 2P, क्योंकि इतने Q इंटू 12 P का मान हो गया 2A 2P R। हमने स्पेशल केस लगा दिया R बड़ा L से, तो जो कट कटा कर इतना आ गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, 5 नंबर आपने ये पूरे कर लिए हों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आवश्यक सूचना, इस चैनल पर हम जो है क्लास 9, 10, 11, 12 का गणित जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो अपने साथियों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करा। धन्यवाद।